हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने केमिस्ट्री की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक महामैराथन क्लास। आज हम पूरे केमिस्ट्री का खात्मा एक ही वीडियो में करेंगे, पूरा केमिस्ट्री एक ही वीडियो में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट को विश्वास नहीं होगा। देखो, आज के इस क्लास में हम पूरे केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। मैंने केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट तैयार की है। अगर आप इस लिस्ट के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, यकीन मानो मेरे स्टूडेंट, आपका नाम भी एक दिन टॉपर लिस्ट में होगा। क्योंकि आज के इस क्लास में हम क्लास 12 केमिस्ट्री जितने भी स्टूडेंट 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह क्लास बहुत स्पेशल है। क्योंकि पूरे केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम एक वीडियो में कवर करेंगे। वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो इस बार आएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है इस बार 70 में 70 लाने का। और अगर इस पूरे क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं 70 में 65 प्लस कोई नहीं रोक सकता। अब हम ज्यादा टाइम पास क्यों करें, आते हैं अपने टॉपिक पर। आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा, देखो ध्यान से समझना, मतलब केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी लिस्ट मैंने कुछ इस प्रकार से तैयार की है। सबसे पहले मैंने पूरे केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज जो अति लघुत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है उनकी मैंने एक लिस्ट बनाई है जो 2 नंबर में आपके केमिस्ट्री में आते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैंने अवॉइड किया है, वो तो मैं अभी लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहली लिस्ट जो हमारी है भैया, एक एक चैप्टर के जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है उनको मैंने लिखा है। फिर हमने क्या किया, लघुत्तरीय प्रश्न जो 3-3 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, देखिए 3 लिखा है ये, ठीक है। ये जो 3-3 नंबर के आते हैं इसका मैंने चैप्टर वाइज लिस्ट तैयार किया है। अभी हम सबको देखेंगे, क्लास थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन आपके सपने भी उतने बड़े होने चाहिए, ठीक है। उतने ही बड़े आपके सपने भी हैं, क्योंकि कहा गया है ना कि मेरे स्टूडेंट रात रात भर जागकर पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब आपकी नींद अधूरी रहेगी। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि सो मत, देखो नींद भी जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप स्वस्थ नहीं रहोगे, ठीक है। देखो तो यहां पे लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद हमने लिखा है लघु उत्तरीय प्रश्न जो 4-4 नंबर वाले हैं उसको मैं आपको बताऊंगा, उसकी भी लिस्ट मैंने तैयार कर ली है। इसके बाद में जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है 5-5 नंबर वाले, इसका भी लिस्ट तैयार हो गया कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इस बार केमिस्ट्री में आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे तो मैंने कहा चलो अब लिस्ट बना ही लेते हैं। फिर जितनी भी अभिक्रियाएं हैं 2, 3 और 5 नंबर वाले, उसको भी मैंने तैयार कर लिया। और न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको अभी लास्ट में डिस्कस करूंगा। न्यूमेरिकल तो 3 ही चैप्टर से आने हैं केमिस्ट्री के, ठीक है, अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो इन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हम चैप्टर वाइज अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के आते हैं। हमने चैप्टर वाइज लिखा है सब कुछ। देखो ये फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक है, चैप्टर का नाम है विलयन, शायद यहां पे नहीं लिखा है लेकिन आगे मैंने चैप्टर का नाम भी लिख रखा है। देखो इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं इसको जान लो। 2 नंबर की अभी मैं बात कर रहा हूं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। पहले हम पूरे चैप्टर के 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे। देखो मोलरता बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलरता तो मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। फिर मोललता, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। मोल प्रभाज, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विलयन चैप्टर का नाम है तो इसमें ये सारे टॉपिक होंगे और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में हेनरी का नियम, फिर राउल्ट का नियम, ये 5 टॉपिक हमारे विलयन चैप्टर में 2 नंबर में आते हैं। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर जी ये 3 में नहीं आ सकता है, 3 नंबर में बिल्कुल आ सकता है, ये 3 नंबर में भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये 2 ही नंबर में आए, ये ध्यान रखना। देखो 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, लेकिन हमें 2-3 से क्या लेना है, तक दिना दिन नहीं करना है। हमें भैया टॉपिक पढ़ लेना, चाहे वो 2 में आए या 3 में आए, हम हल्ला बोल के आएंगे और लिख कर आएंगे इस बार,
ठीक है, खुद को ठान लो ऐसा कि दिन रात मैं एक कर दूंगा लेकिन अब की बार टॉप पर बनकर रहूंगा। तो ये फर्स्ट चैप्टर के 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, ये 3 में भी आ सकते हैं भैया, लेकिन टॉपिक समझो 2 में ज्यादातर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब सेकेंड चैप्टर पे हम लोग चलेंगे, विद्युत रसायन चैप्टर। इसमें 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? अभी तो 2 नंबर की शुरुआत मैंने की है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। 2 नंबर में देखो, विद्युत रसायन में रेडॉक्स विभव के बारे में पढ़ लेना, सेल का विद्युत वाहक बल बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट चालकता क्या है? मैंने बताया था, विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, मैंने पहले ही आपको पढ़ा रखा है, आप लोग सर्च कर लेना अगर आपको देखना होगा। सॉल्यूशन चैप्टर शुभम लेक्चरर, आपको पूरा सॉल्यूशन चैप्टर मिल जाएगा। विद्युत रसायन देखना तो बोल दो यूट्यूब पर विद्युत रसायन फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, आपको मिल जाएगा। कुछ भी ढूंढोगे मिलेगा, क्योंकि मैंने सब प्रोवाइड कराया आपको। पढ़ रहे हो तो आप सही कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो गलती आपकी है, ठीक है। अब कोलरॉस का नियम इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, फैराडे का नियम ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 नंबर में ये सारे टॉपिक आते हैं, और ये टॉपिक अभी 3 नंबर में भी हो सकता है आए, क्योंकि फैराडे के विद्युत अपघटन के जो नियम हैं ये 3 नंबर में भी आते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये विद्युत रसायन चैप्टर के टॉपिक थे 2-2 नंबर वाले। आगे बढ़ते हैं, एक एक चैप्टर का हम देखेंगे। अब चैप्टर 3 रासायनिक बल गतिकी पे चलते हैं। इसमें 2-2 नंबर में क्या इंपॉर्टेंट है देखो ध्यान से। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये सारे टॉपिक रासायनिक बलगतिकी से बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंशन मत लो, हम आपको सारी चीजें बताएंगे, बस आप लोग हमको सपोर्ट करते रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये सारे टॉपिक्स मैं आपको पहले भी ज्यादातर टॉपिक पढ़ा चुका हूं। चैप्टर 4 पे आते हैं, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें 2 नंबर में कौन से क्वेश्चन आते हैं ध्यान दो। संक्रमण तत्व क्या होता है, हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हो। अंतः संक्रमण तत्व लैंथेनाइड, ये आपके चैप्टर 4 से 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस थे। आगे बढ़ते हैं, देखो हमें थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर वाला, फिर 3 नंबर वाला, फिर 4 नंबर वाला, फिर 5 नंबर वाला, सबको देखना है, ठीक है। अभी हम 2 पे ही अटके हैं। देखो उपसह संयोजन यौगिक, इसमें लिगैंड पढ़ लेना, उपसह संयोजन संख्या पढ़ लेना, संकर आयन, ये लिगैंड उपसह संयोजन यौगिक चैप्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर 6 पे अब हम अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ चुके हैं, ठीक है, जो आपका हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन चैप्टर है। देखो ये, इसमें वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, क्लोरोफॉर्म, देखो ये सब नेम्ड रिएक्शन है। वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, और आगे भी आपको बहुत सारे रिएक्शन देखने को मिलेंगे। हमें देखना नहीं है उनको ध्यान से, हमें पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग चलेंगे, अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर में। इसमें 2-2 नंबर में क्या इंपॉर्टेंट है देखो, अभी मैं 2 नंबर की बात कर रहा हूं, 3 में और भी टॉपिक होंगे, वो आगे डिस्कस करेंगे। देखो अल्कोहल फिनॉल में, अल्कोहल की जल में विलेयता पढ़ लेना, अल्कोहल किस प्रकार में जल में घुलते हैं। विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें 2 नंबर में यूरोट्रोपिन क्या है, फॉर्मेलिन क्या है, क्लीमेंस अपचयन, स्मिट अपक्रिया, ये 2-2 नंबर में इस चैप्टर से आते हैं। जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया, इन पर गौर करो, क्योंकि मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। चैप्टर 9 पे हम लोग चलेंगे अब, ठीक है। चैप्टर 9 एमीन, इसमें कार्बिल एमीन अपक्रिया, नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि, डाइएजोनियम लवण, ये सब 2-2 नंबर में आते हैं। चैप्टर 9 का भी हमने देख लिया, ठीक। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी, अभी 3 नंबर देखेंगे, 4 नंबर जो भी हैं सबको देखेंगे हम, ठीक है। इसके बाद में देखिए लिस्ट हमारी चल रही है, 2 नंबर वाली लिस्ट अभी है 10। लास्ट चैप्टर जैव अणु, इसमें कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, मोलिस परीक्षण, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, ठीक है। इतने टॉपिक 2 नंबर में अक्सर आते हैं। तो 2-2 नंबर वाले जो हमारे क्वेश्चन थे वो शायद यहीं पे फिनिश हुए। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हमने जान लिया, आपको समझ में आ गया हमें 2 नंबर में मेनली क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन के पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, टेंशन मत लो। पानी वानी लेकर बैठिएगा, अभी क्लास बहुत लंबी है, कुर्सी लगा लीजिए, मेज लगा लीजिए, अच्छे से बैठिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये क्लास बार बार नहीं मिलेगा, ठीक है। मेहनत देखो, मेहनत ये, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, 3 नंबर वाले क्वेश्चन की बारी आई, 2 वालों को हमने हटाया, 3 नंबर वाला क्वेश्चन लाया।
देखो स्टूडेंट, फिजिक्स का अगर आपको ये वाला क्लास चाहिए, मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग सर्च करना क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। कुछ भी सर्च करना है, शुभम लेक्चरर पीछे लगा दो भैया, बिंदास देखो। देखो 3 नंबर वाले में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बिलेन चैप्टर में आप परासरण दाब पढ़ लेना, 3 नंबर में केवल यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अभी 4 नंबर में भी मैं आपको बताऊंगा। न्यूमेरिकल को मैं अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल को हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, कहां से न्यूमेरिकल आता है, किस टॉपिक से आता है, अभी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। विद्युत रसायन में मानक इलेक्ट्रोड विभव, प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य, इसको पढ़ लेना। 3 नंबर में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में। 3 नंबर में अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है और आभासी एकाणुक अपक्रिया। ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए मेरा, क्योंकि ये रासायनिक बलगतिकी के टॉप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये आते हैं। तीनों टॉपिक, अपक्रिया की आणविकता, अपक्रिया की कोटि और आभासी एकाणुक अपक्रिया, तीनों को कंप्लीट कर लेना। डीओ में एफ ब्लॉक के तत्व में लैंथेनाइड और संक्रमण तत्व, ये दोनों टॉपिक आपके चैप्टर 4 में इंपॉर्टेंट है। ठीक, 3 नंबर में। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमें तो सफर का इरादा किया है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जबी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, पूरा मुझे नहीं पता। ठीक है, उपसंयोजन यौगिक में एक दंतुर, द्विदंतुर तथा उभय दंतुर लिगैंड, इसको आपको पढ़ना होगा। ठीक है, मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर दिन रात मेहनत करना स्टार्ट कर दो स्टूडेंट, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब आपकी नींद अधूरी होगी। ठीक है, तो चलो आगे 6 नंबर। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाइड्रोएल्केन तथा हाइड्रोएरीन में सैट जैफ नियम, हाइलोफॉर्म अपक्रिया, फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया, इसको आपको पढ़ लेना है। अब ये जो नेम्ड रिएक्शन है ना, हाइलोफॉर्म, फ्रीडल क्रॉफ्ट, वुड्स अपक्रिया, इनको मैं लास्ट में अभी डिस्कस करूंगा किस चैप्टर से कौन सा पढ़ना है। सारा लिस्ट तैयार है, बस आप लिस्ट में आने के लिए तैयार रहो, आप मेहनत करने के लिए तैयार रहो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर में एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एल्कोहल्स हमारे होते हैं, फंक्शनल ग्रुप OH होता है, इनका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखें। ल्यूकास परीक्षण भैया, इसको तो दिमाग में रख लो, कभी भूलना मत। ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास टेस्ट, ये आप बिल्कुल मत अवॉइड करना। जितने टॉपिक मैं इस क्लास में बता रहा हूं, कोई भी टॉपिक अवॉइड करने के लिए नहीं है, सबको पढ़ना है। ल्यूकास परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 पे चलते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें भी कुछ नेम्ड रिएक्शन आते हैं, जैसे कैनिजारो अपक्रिया, एल्डोल संघनन, बेंजोइन संघनन, ये सब 3 नंबर में आते हैं, क्योंकि ये जो आपके रिएक्शंस हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप लोग प्रिपेयर कर लेना। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। एमीन चैप्टर में भी एक आपका रिएक्शन है स्मिट अपक्रिया, दूसरा है प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाना। प्रयोगशाला में एथिल एमीन कैसे बनाएंगे, एथिल एमीन का फॉर्मूला होता है C2H5NH2, ये एथिल एमीन है। ठीक है, प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैव अणु चैप्टर हमारा 10th चैप्टर है लास्ट। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण 3 नंबर में अक्सर आता है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। लिपिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण। ये 3 नंबर वाले स्पेशल टॉपिक्स हैं। तो 2 नंबर 3 नंबर हमने सबको देखा, अब हम चलेंगे 4 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो मेरे स्टूडेंट, 4 नंबर वालों को देखते हैं, चैप्टर वाइज हम देखेंगे। अब 4 नंबर में भैया जो विलयन चैप्टर है, इससे बहुत सारे टॉपिक आते हैं। देखो विलयन चैप्टर में क्वथनांक का उन्नयन आप पढ़ लेना, मैंने पढ़ा रखा है। विलयन फुल चैप्टर एक वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है, जाकर देख लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक भी है। हिमांक में अवनमन, ये भी 4 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक और परासरण दाब, ये 4 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों में टॉप वाले क्वेश्चन हैं। इनको नहीं पढ़ोगे तो टॉपर कभी नहीं बनोगे, क्योंकि अगर ये टॉपर हैं, इनको पढ़ोगे तभी आप भी टॉप पर जाओगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन थे, ये सब छिपे थे 4 नंबर में। विद्युत रसायन में इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, ये भी हमारे चैप्टर में आता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी टॉपिक शायद आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसको मत पढ़िएगा, आप देख लीजिएगा सिलेबस थोड़ा सा
ठीक है। थर्ड, रासायनिक बलगतकी में अपक्रिया की कोट या अभिक्रिया की आणविकता। देखो मैंने इसको 3 नंबर में भी रखा था, 4 नंबर में भी रखा है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, ये भैया हमेशा वाला टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 4 में देखते हैं। डी एवं ब्लॉक में 4 नंबर में संक्रमण तत्व एवं इसकी विशेषताएं। संक्रमण तत्व क्या होती हैं और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, 4 नंबर में ताल ठोक के पूछा जाता है, तो इसको तैयार कर लेना। लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड 4 नंबर में अक्सर आते हैं भैया, तो इनको याद कर लेना। ठीक है, इतने टॉपिक, बाकी सॉल्यूशन का टेंशन मत लो, सॉल्यूशन के लिए सर जी हैं, मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, नो टेंशन जब तक है आपके सर शुभम। चैप्टर 5 पे चलते हैं। उपसा संयोजन यौगिक में वर्नर सिद्धांत और संयोजकता आबंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है चैप्टर 5 के। चलो 4 नंबर वाले चैप्टर 6 के टॉपिक देखते हैं। हैलोएल्कीन एवं हैलोएरीन में इसमें एकाणिक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 रिएक्शन और द्विआण्विक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है SN1 एंड SN2 रिएक्शन, इसको बिल्कुल मिस मत करना, नहीं तो आपका 4 नंबर मिस हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DDT ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7 अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर में क्या क्या पढ़ना है, राइमर टीमन अभिक्रिया, वही नेम्ड रिएक्शन, राइमर टीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, ये अल्कोहल एवं फिनॉल के उपयोग, एथेनॉल बनाने की विधि, इतने टॉपिक चैप्टर नंबर 7 से 4 नंबर में इंपॉर्टेंट है। राइमर टीमन अभिक्रिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्बे अभिक्रिया ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर का यूज कहां किया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, और एथेनॉल बनाने की विधि, ये जो देखो C2H5OH, इसको एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं, एथेनॉल भी बोलते हैं, इसको कैसे बनाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में भी ये आता है, 4 और 5 दोनों में आता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8 पे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, इसमें पर्किन अभिक्रिया, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड जो HCHO होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, इसको कैसे प्रयोगशाला में बनाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 4 नंबर में आता है, ये तो लॉन्ग में आएगा या तो 4 नंबर में। एमीन चैप्टर पे चलते हैं, ये एमीन है। ठीक है, इसमें प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन की पहचान और कैसे प्राप्त करोगे के कुछ रिएक्शन आते हैं। इसमें देखो केमिस्ट्री में 2 और रिएक्शन आते हैं, 2 टाइप के, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, इसका रिएक्शन मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये चैप्टर 9 था। चैप्टर 10 में देखिए, जैव अणु में ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोनिक अम्ल एवं सार्बिटाल प्राप्त करना, ये चैप्टर 4 नंबर में, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आता है। और पेप्टाइड्स क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर वाले क्वेश्चन। तो ये समझ में आ गया, अब हमारा 4 नंबर वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। धीरे धीरे हम मंजिल की तरफ चल रहे हैं। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर सबको जान लिया, अब लास्ट में 5 नंबर वाला क्वेश्चन बचता है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको रिएक्शंस बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल्स पर हम चर्चा करेंगे, तो अभी कहीं छोड़ के आपको नहीं जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है भैया, 5 नंबर वाले हम आ चुके हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस, यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर। ये रहा आपका सवाल। देखो फर्स्ट चैप्टर से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 30% है मेरे हिसाब से, तो इसीलिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, इसको तैयार कर लेना और आपका तैयार हो गया होगा। देखो निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, मोल अंश, मोल अल्ता, मोल अर्ता, द्रव्यमान प्रतिशत। तो भैया ये सब टॉपिक मैंने आपको 2 नंबर में बता दिए, वही पढ़ लो, यहां पे लिख देना, काम खत्म। ठीक है, यही आता है। देखो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से ज्यादा नहीं आते, इन तीनों चैप्टर से ज्यादा नहीं आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपके चैप्टर 6 से 10 तक जो चैप्टर हैं उनसे ज्यादातर आते हैं। देखो विद्युत रसायन चैप्टर में जो आ सकते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी है, उसको मैं बता दे रहा हूं आपके चैप्टर 1 से 5 तक। देखो विद्युत रसायन में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी एक उपयोगिता भी लिखिए। और रासायनिक बलगतकी में किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर दाब, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रासायनिक बलगतकी से ये चैप्टर, ये टॉपिक यानी कि ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर दाब, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसको प्रिपेयर कर लेना। चैप्टर 4 पे चलते हैं, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें एक ही क्वेश्चन है जो लॉन्ग में कभी कभी आता है, लैंथेनाइड आकुंचन क्या है, लैंथेनाइड आकुंचन के परिमाण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
चैप्टर 5 उपसंयोजन यौगिक में उपसंयोजन संख्या को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। मतलब चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, जिनके चांसेस है उनको मैंने बता दिया। अब चैप्टर 6 से 10 तक जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो चैप्टर 6 पे चलते हैं, हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरीन में। इसमें एक क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया क्या है, एरिल हैलाइड का उदाहरण देते हुए इसकी क्रियाविधि समझाइए। अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर में काफी इंपॉर्टेंट है। देखो हाइलोएल्केन में एक आध इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर। इसमें प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित रासायनिक अवक्रियाओं को भी लिखिए। ये क्वेश्चन मिल गया मुझे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 इसको कैसे बनाएं, यही डाई एथिल ईथर है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लॉन्ग में जरूर तैयार कर लेना, मेरी सलाह माने तो। ठीक है, आप किसी से भी, कोई भी टीचर होगा इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकता अगर वो लॉन्ग की बात कर रहा है तो। ठीक है, चैप्टर 8 एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में एक क्वेश्चन आता है, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का वर्णन करो, इसकी सांद्र NaOH। देखो आपको फॉर्मेल्डिहाइड HCHO बनाने का वर्णन करना है और इसकी सांद्र NaOH घोल तथा अमोनिया के साथ होने वाली अभिक्रियाओं का समीकरण भी देना है। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाना है वो बताओ, और फॉर्मेल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया के साथ जो रिएक्शन होता है उसको लिखो। ठीक, एक क्वेश्चन और इसमें आता है, शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख रासायनिक गुण भी दीजिए। ये क्वेश्चन भी हमारे एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमीन चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एमीन में। एथिल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न पर के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। एथिल एमीन प्रयोगशाला में C2H5NH2 इसको कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। जैसे डाई एथिल ईथर था ना अल्कोहल चैप्टर में, वैसे इसमें ये क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में एथिल एमीन कैसे बनाएंगे और इसकी क्लोरोफॉर्म तथा अल्कोहलीय KOH और नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। बस ये क्वेश्चन एकदम दिमाग में रख लेना, आगे मैं आपको बताऊंगा, नो टेंशन। ठीक, चलो जैव अणु चैप्टर में भी एक क्वेश्चन आता है, ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, इसकी 3 रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए जिनसे इसके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होना सिद्ध होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में चैप्टर 10 में। तो अब हमारा विस्तृत उत्तरीय भी फिनिश होता है। कुछ रिएक्शंस को अब हम देखेंगे, थोड़ा न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे, फिर हमारा क्लास फिनिश। बहुविकल्पीय प्रश्नों पर भी डिस्कस करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे देखो, अब आते हैं जो अभिक्रियाएं आपके एग्जाम में आती हैं। देखो इनको बोलते हैं हम नेम्ड रिएक्शंस। जो नाम वाली अभिक्रियाएं होती हैं उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि कितना आपको पढ़ना है पूरे चैप्टर में, पूरे केमिस्ट्री में। आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही नेम्ड रिएक्शंस हैं चैप्टर 6 से 10 तक। कौन कौन से रिएक्शन है इसको अपने दिमाग में नोट कर लेना, मैं एक एक को पढ़ाऊंगा। देखो उड्स अवक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उड्स फिटिंग अवक्रिया, फ्रीडल क्रॉफ्ट अवक्रिया, हाइलोफॉर्म अवक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अवक्रिया और राइमर टीमन अवक्रिया। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है नेम्ड रिएक्शन में आपके केमिस्ट्री में। ठीक है, अभी और भी है, इतने से कुछ नहीं होने वाला है, और है। देखो ये देखो, कोल्बे अभिक्रिया अथवा कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, ये सारे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं है कि नहीं है, अभी भी है। देखो क्लीमेंस अपचैन, बेंजोइन संघनन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, इनको नेम्ड रिएक्शन बोलते हैं। आप क्या करना, धीरे 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 करके इन सभी को तैयार कर लेना, तभी आपकी तैयारी पूरी होगी। क्योंकि बिना रिएक्शन के केमिस्ट्री और बिना डेरिवेशन के फिजिक्स भैया अधूरा है। ठीक है, तो ये आपका नेम्ड रिएक्शन था जो आप देख सकते हैं। टोटल मैंने यहां पे 14 रिएक्शंस को रखा। ये 14 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बातें जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। देखो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, न्यूमेरिकल्स इनको डिस्कस करते हैं भैया। तो देखिए पूरे केमिस्ट्री में आपके सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं जिनमें न्यूमेरिकल है।
बाकी में नहीं है। चैप्टर 1 विलयन, चैप्टर 2 विद्युत रसायन और चैप्टर 3 रासायनिक बलगतकी, इन्हीं 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल है। बाकी चैप्टर में आपको ढूंढने से भी न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। और इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर विलयन है, फिर रासायनिक बलगतकी है, फिर विद्युत रसायन है। अब विलयन में देखो मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज और क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में अवनमन, इन्हीं 5 टॉपिक से न्यूमेरिकल आएंगे, लिख लेना। मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में अवनमन और परासरण दाब, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। चैप्टर 2 जो आपका विद्युत रसायन है, इसमें सेल से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, आपको पता ही है, या आपके जो मोलर चालकता है, विशिष्ट चालकता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। चैप्टर 3 रासायनिक बलगतकी में आपको प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए जो समीकरण होता है ना, अर्ध आयु काल के लिए, और वैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया k = 2.303/t log a/a-x, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपके न्यूमेरिकल आते हैं। तो यही 3 चैप्टर हैं जिनसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स को हमने आपको डिस्कस कर लिया। कुछ डेरिवेशन टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके किस चैप्टर से आते हैं? रासायनिक बलगतकी में जो समाकलित वेग समीकरण है, शून्य कोटि की अपक्रिया और प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए, वो भी आपको तैयार करना है। वो लॉन्ग में भी पूछा जाता है, शायद मैंने यहां पे ध्यान नहीं दिया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा बहुविकल्पीय प्रश्नों की, ऑब्जेक्टिव की। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग में रहेंगे, ज्यादा क्वेश्चन रहते नहीं हैं। तो भैया अगर ये सारे टॉपिक आप पढ़ लेते हो, ऑब्जेक्टिव तो चुटकियों का खेल है। क्यों? इसी सबसे रिलेटेड आएगा ऑब्जेक्टिव। और 12th केमिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे मैंने आपको बता दिया है। आप लोग सर्च करना क्लास 12 केमिस्ट्री इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे 2025 के लिए मैंने सबको बता दिया है। ठीक है, टोटल 50 या कुछ होंगे ऐसे, आप देख लेना। ये आपका ऑब्जेक्टिव का नंबर कंप्लीट, तो हमने सब कंप्लीट करा दिया आपका। 1 नंबर में, सॉरी 2 नंबर में क्या आएगा, 3 में क्या आएगा, 5 में क्या आएगा, और न्यूमेरिकल्स कहां से आएंगे, रिएक्शंस कहां से आते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप के रिएक्शन और आते हैं, कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। कैसा लगा आपको ये क्लास, कमेंट बॉक्स में बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी क्या चाहिए जिंदगी के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।